तो ऑन योर डिमांड हम जो है लेकर आ गए आपके क्लास 12th फिजिक्स की निचोड़ सीरीज में वीडियो। तो बच्चों आप लोगों का सबसे बोल सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा बोलने वाला, इसी के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आया था पीसीएमबी पीसीबी पीसीएमबी, यही कमेंट था। और उस पीसीएमबी की सीरीज में बच्चों ये पहला वीडियो है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाया गया और डेफिनेटली अब आपकी बारी है। हमने आपकी डिमांड को पूरा किया है भाई इस वीडियो में, कि आपका डिमांड था फिजिक्स की रणनीति जो है, सॉरी निचोड़ जो है आना चाहिए, हमने आपके लिए निचोड़ जो है लिया है। भाई बहुत मेहनत की तो रगड़ दो अपने आप को इस बार डेफिनेटली। मैं बैठा हूं इसके लिए, अपने आप को दिया हूं इसके लिए टाइम। अब बारी है आपकी इसको टाइम देने का, डेफिनेटली आप इसको टाइम दोगे तो ये आपको नंबर ला के देगा। ठीक है, तो रगड़ दो अपने आप को, खुद को यहाँ पर अच्छा करने के लिए। तो दोनों मीडियम के लिए बच्चों बात कर लेते हैं इसके, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आएगा, बाकी का कमेंट आएगा तो मैं बाकी का भी 1 बाय 1 ले आऊंगा। भाई बस मुझे टाइम दो, क्योंकि किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए बच्चों टाइम चाहिए। क्योंकि एक हफ्ता जरूर इंतजार करो अगले सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि एक हफ्ता टाइम लगता ही है एक बेहतर कंटेंट रेडी करने में कि क्या क्वेश्चंस आएगा, किस तरीके से आएगा। तो मैं दिखाते चलता हूँ आपको 10 से 15 मिनट में पूरी चैप्टर्स का आपको A to Z दिखा दूंगा। बात है पीडीएफ का, तो पीडीएफ के लिए भाई आपको कुछ तो पे आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज है जैसे कि इसका आप देखोगे, स्टार्टिंग में बता देता हूँ भाई, आप जो है नहीं बाई कर सकते, प्राइस रखेंगे ये फाइनल है 49 रुपीज। 3 सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगा यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो आएगी वो भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको मॉडल पेपर का भी इसी 49 रुपीज में मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ आपको मॉडल पेपर की भी मिल जाएगी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आपके मार्केट में आने से पहले जैसे ही प्रिंट आउट होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो और साथ ही साथ आपको निचोड़ की पीडीएफ मिलेगी, मॉडल पेपर का मिलेगा, और हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले पहले 3 सेट प्रैक्टिस पेपर डलती है, वो प्रैक्टिस पेपर के पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप बाई आउट करना चाहते तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या अपने छोटे भाई बहनों से लिखा सकते हैं। ठीक है, अपने आप को गरीब हूं करके मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं भाई चैप्टर नंबर 1 से वैद्युत आवेशम क्षेत्र से आपका 1, 1, 3 एंड 5 मार्क्स की क्वेश्चन जो है बच्चों पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले 1 मार्क्स की तो आपको प्रैक्टिस ऐप से ही करना है। आप ऐप से करोगे, फिजिक्स की बैच है वहां पर आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो 1 मार्क्स की क्वेश्चंस का। देखो 3 मार्क्स के लिए क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है इस साल के लिए, तो देखो एक चीज और याद रखना है, स्टार्टिंग में बता देता हूँ, अभी कोई देरी नहीं हुआ है। आप पूर्णतः आप किस पर भरोसा करोगे, परीक्षा बोर्ड या सार पर भरोसा करने वाले तो मे भी बच्चों आप डूब सकते हो, या डूबोगे नहीं तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें से हमारी बहुत सी सिलेबस जो है कट गई है बच्चों, चैप्टर की टॉपिक अलग हो गई है ना। इसलिए आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा नहीं पढ़ने के लिए, आप पढ़ रहे हो, ठीक कर रहे हो, बट आप ध्यान रखना कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आना है और किस टॉपिक से नहीं आना है। इसलिए इसको अपने आप को दो अच्छा यहाँ टाइम, एक बेसिक आइडिया ले लो कि किस टाइप से आपको यहाँ से करना है। ठीक है, तो 3 अंक के लिए आपको इस चैप्टर से देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखना है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखना है। सदिश राशि, अदिश राशि ये आपको बताना है। फिर द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र बताना है। सिमिलरली प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या बताना है, रैखिक आवेश घनत्व क्या है, इसकी मात्रक, विमीय सूत्र, ये सदिश है, अदिश, ये सब चीजें आपको करना है। फिर उसी तरीके से पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो रैखिक आवेश घनत्व था, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, जितने पूछे जाने की चांसेस है सब अब यहाँ पर रख दे। उसी तरह आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम लिखकर इसकी 2 सीमा को लिखना है। फिर एक समान रूप से आवेशित गोली चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला गया है। फिर वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा, उसकी गुण लिखना है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये आपको बताना है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करना, ये व्यंजक है अभी तो, जो 3 नंबर में भी आपको व्यंजक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर किए गए कार्य हेतु आपको व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, उसी तरीके से एक क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस पूरी जो भी दिया हुआ है आपको, इसके बाद मैं तो बोलता हूँ आपको निचोड़ के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी बता दूं, इसके बाद आपको पिछले 5 साल की क्वेश्चंस करने की आवश्यकता
नहीं होगी। ठीक है, बात है पिछले 5 साल की क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, एसएटी क्वेश्चन जो बोर्ड में आई हुई है उसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप से बच्चों मिल जाएगा। फिजिक्स के बैच में पूरी चीज हम लगा दिए हैं, पिछले 2018 से लेकर के 2025 तक की क्वेश्चंस आप वहां पर देख सकते हो, इसलिए ऐप जरूर डाउनलोड करके रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। फिर 5 मार्क्स के लिए बात करूं तो 5 मार्क्स के लिए इसी में से जितना दिखा रहा हूं उसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में जगह बनाई है कौन, गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित ठोस बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, निम्न बिंदुओं पर, तो यहाँ पर बिंदु उसकी दी हुई है, जब बिंदु बेलन के बाहर हो, जब बिंदु बेलन के अंदर हो, ऐसा ऐसा कंडीशन दे रखे, इसके आधार पर आप लोगों को करना है। फिर किसी आवेशित या खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को स्थापित करना है। ठीक है, इसका फिर भी कंडीशन गोले से बाहर, गोले के पृष्ठ के अंदर, इस तरीके से दिया हुआ है ना। अगला जो दिया हुआ है गॉस प्रमेय लिखना है तथा इसको बच्चों सिद्ध जो है आपको करना है। उसी तरह गॉस प्रमेय द्वारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। गॉस प्रमेय द्वारा रेखीय आवेश के कारण, तो ऑल टॉपिक आप कवर के रखो, कब कौन सी क्वेश्चंस आ रखी हमने यहाँ पर शो कर दी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि लाइन से कि कौन कौन सा, जैसे 21 पे हुआ तो 22 पे या कौन आया है, 23 पे कौन आया है, 24 पे कौन आया है, वो चीजें हम लाइन से यहाँ पर आप लोगों के लिए रख दे, ताकि आपकी जो तैयारी पे बिल्कुल भी कमी ना हो। 100% मतलब 100% यहाँ से, इसलिए ध्यान से देखेंगे। ठीक है भाई। फिर चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यहाँ से आप लोगों को क्या पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दिया है 1, 1, 3 एंड 5 मार्क्स की। तो 3 मार्क्स के लिए देखो, विद्युत विभव को डिटेल से करना है, पृथ्वी के विभव को क्यों शून्य माना जाता है इसको करेंगे, विभवांतर को परिभाषित करना है तथा इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही पैटर्न हमने यहाँ पर फॉलो करे हैं। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते इसको करोगे। फिर किसी आवेशित खोखले गोली चालक के अंदर विभव नियत रहता है, क्यों रहता है इसको बताएंगे। ठीक है, तो डिटेल में इस तरीके से क्वेश्चंस की प्रिपेयर करेंगे। सॉल्यूशन की बात करूं तो परीक्षा बोर्ड सार दोनों से में भी इसका बहुत सारा का आंसर मिल जाएगा, कुछ का नहीं मिलेगा तो उसके लिए आप प्रबोध या नवबोध की बुक रिफर जो है बच्चों कर सकते हो। ठीक है, फिर परावैद्युत पदार्थ क्या है, परावैद्युत ध्रुवण का अर्थ को समझाना है आप लोगों को। फिर द्विध्रुव परावैद्युत किसे कहते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनके अंदर नेट द्विध्रुव गुण कितना होता है इसको आपको करना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए सबको रख दिया गया है, तो जरूरत है आपको या इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, है ना। आप अपने फिर फोन में रखिए या नोट कर लो भाई, ज्यादा बेटर, एटलीस्ट आपको लिखोगे तो क्वेश्चन तो याद रहेगा। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हो। तो पूरे यहाँ पर न्यूमेरिकल है, फिर भी न्यूमेरिकल की एक वीडियो और भी आना है, वीडियो आएगी, है ना। मैं पीडीएफ पर प्रोवाइड करा पाऊंगा कि नहीं ये नहीं तो नहीं पता, बट एक वीडियो आएगी जिस पर मैं बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से न्यूमेरिकल जो है अभी तक पूछे गए हैं और आपको क्या क्या टॉपिक जो है इस साल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा भाई कंप्लीट, बोल सकते हैं आपके। अगला भी चैप्टर आई थिंक स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलेंगे यहाँ से पीडीएफ को। ये रहा चैप्टर 3 वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ से 2 एंड 3 मार्क्स से पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर में विद्युत धारा क्या है इसका मात्रक बताना, ये सदी से अधिक। उसी तरह धारा घनत्व हो गया, प्रतिरोध का हो गया, प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया, है ना, प्रामाणिक प्रतिरोध, संबंधन तार, फिर अति चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है, ओम के नियम, प्रतिरोधकता। इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चों जिसको आपको प्रिपेयर करना ही है भाई। करते चलो 1 बाय 1 धीरे धीरे, हाँ भाई, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप बढ़ते जाओगे। एटलीस्ट पर डे 5 क्वेश्चंस भी इस पर टारगेट लेके करते हो तो आराम से आप बच्चों इसको कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को। फिर 3 नंबर के लिए क्या क्या पूछे जाएंगे आपको, कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के नाम, विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध में 3 अंतर, है ना, व्हीटस्टोन सेतु वाली टॉपिक करना है आपको। फिर विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर को, है ना। तो पूरे क्वेश्चंस को बच्चों 1 बाय 1 ध्यान से इसको जरूर करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से होते रहे। तो देखो आगे बढ़ते भाई इस पर, फिर इस तरीके से निम्न के अर्थ समझाइए करके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये सब चीज देख सकते हो। ठीक है, चौथा पार्ट की बात करें तो 2-2 नंबर वाली 2 क्वेश्चंस और 5 नंबर वाली 1 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर में क्या क्या है भाई, देख सकते हो, धारा के चुंबकीय प्रभाव, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, बायो-सेवर्ट के नियम और कूलाम के नियम में समानता और असमानता को बताना है, लॉरेंज बल क्या है उसको करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के सही मात्रक और उसको परिभाषित करना है, संट किसे कहते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है,
तो जो बच्चों आप क्वेश्चन जितना पूछे जा सकते हैं, भाई छोटे क्वेश्चंस में भी एक आध दो क्वेश्चंस बाहर हो सकते हैं रेयर केस में, बट हमने पूरी कोशिश की है यहाँ पर कि जो पूछे जा सकते इस साल के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करें। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो बायोसेवर्ट तो आपको करना ही करना है बच्चों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। हालांकि बायोसेवर्ट की सब टॉपिक भी है जिसको आपको कर सकते हैं, ठीक है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है और इसको अच्छे से ये कर लेना है कि जितना भी इसका टॉपिक है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कौन सी क्वेश्चंस कब आई है, सब कुछ इस पर मेंशन कर दिया गया है, बहुत मेहनत से इसके लिए आपको बना दिया गया है। तो ये बस मेरा काम है यहाँ पर दिखाना, आपको जरूरत है आपको मेहनत करने का, है ना। मेरा मेहनत तो चलो 4 या 5 घंटे की मेहनत है, मान लो 5 घंटे की मेहनत, लेकिन आपको वो 5 घंटा आपको रोज रगड़ना पड़ेगा, तब जाके इतने क्वेश्चन कर पाओगे, आपकी तैयारी 100% हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो आपको 2 नंबर और 5 नंबर के लिए करना है अगेन। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाली क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव हो गया, अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया, लव चुंबकीय हो गया, ये सब टॉपिक जो है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। फिर 5 मार्क्स की बात करें तो इस पर बहुत कम ही क्वेश्चन है जिसको आपको डील आउट करना होगा। देखो 5 क्वेश्चन है बच्चों, पांचों कर लीजिए डेफिनेटली, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, फिर आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगा, ठीक। चैप्टर नंबर 6 की बात करें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से, प्यारे बच्चों यहाँ से 2 नंबर और 4 नंबर हो रहा है, तो 2 नंबर में क्या क्या पूछे जाएंगे देख सकते हो आप लोग कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है ना, इसकी इसका मान किस स्थिति में अधिकतम हुआ न्यूनतम होता है इसको करेंगे। फिर लेंज का नियम बताना है, यह किस नियम के अनुकूल है इसको करेंगे, ठीक। उसी प्रकार क्या बताएंगे आप लोग, स्वप्रेरकत्व क्या है इसका मात्रक आपको लिखना है। फिर आपको क्या बताना है कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है इसका मात्रक आपको लिखना है। फिर फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ के नियम दोनों को कर लेंगे, ठीक है। फिर आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको हर टॉपिक में यूज होना ही है, इसको ध्यान से करेंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम लिखना है, दोनों प्रथम और दूसरा नियम। भंवर धारा क्या है, स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं इसको करेंगे। प्रेरित धारा क्या है, ये चीजें। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आप न्यू सिलेबस फॉलो करेंगे क्योंकि आपका परीक्षा बोर्ड मेरे हिसाब से ओल्ड सिलेबस पर है। हालांकि सार में वेरिएशन की गई है बट परीक्षा बोर्ड में बच्चों नहीं किया गया। 4 नंबर वाली क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड ही आना है, मूल्य आधारित प्रश्न ही आना है, इसलिए जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ उसी को करोगे। इसका नीचे आई थिंक आंसर भी है बच्चों, देख लो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से करेंगे। फिर ये लेंज वाली है, मूल्य आधारित प्रश्न है, इस पर इसको करना ही है आपको, है ना। फिर आगे बढ़ लेते हैं अपन। ये तो मूल्य आधारित क्वेश्चन जितना आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ सबको करोगे ही करोगे, ठीक है। 4 नंबर में 4 नंबर मतलब मूल्य आधारित क्वेश्चन ही आना है आपके, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 पर मूव ऑन करते प्यारे बच्चों। इस पर क्या दिया हुआ है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस पर क्या करेंगे, रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 प्रमुख उपयोग। मतलब एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप डिटेल वे पे देख लो अच्छे से ढंग से, देन आपका अच्छे से ये हो जाएगा, ठीक है। फिर सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके कोई 2 उपयोग लिखना है। राडार प्रणाली में किस रंग का अनुप्रयोग करते हैं ये बता दीजिए, ठीक है। तो इसको बस ध्यान से देखते चलेंगे और जो क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया डेफिनेटली उसको आप लोग को लकीर मान के करना पड़ेगा। एक टीचर पर आपको भरोसा करना पड़ेगा अच्छे से अगर अच्छा मार्क्स चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, ठीक। चैप्टर नंबर 9। तो देखो भाई चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो क्या दिया हुआ है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशी यंत्र पर, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको दोनों को फॉलो करना है, परीक्षा बोध और सार। अगर ये करते हो तो आपको वहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो डाल दिया गया। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी 2 शर्तें लिखना है, ठीक है। उसी तरह प्रकाश वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, कारण लिखना है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या है, इसके 2 उपयोग लिखना है। लंबन से क्या समझते हैं, विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, संयुग्मी फोकस का अर्थ आपको बताना। इसी तरीके से ही क्वेश्चंस आप लोग बच्चों प्रिपेयर करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जैसे कि दर्पण समीकरण किसे कहते हैं, इसकी सूत्र लिखना है। तो 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाएंगे, तो यही सब क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है भाई, हाँ ज्यादा है। क्यों, क्योंकि हम कंफर्म बताने के लिए ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाएगा इस कुछ चैप्टर में, दैट्स वाई ऐसा कर रहा है। फिर इसके 4 नंबर के लिए आपको मूल्य आधारित क्वेश्चन ही आना है भाई, इस पर नो डाउट। मूल्य आधारित क्वेश्चन तो जरूर करेंगे जो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हो।
ठीक है। मूल्य आधारित क्वेश्चंस करोगे तो ही आपका यहाँ से 2 क्वेश्चंस आना, पहले एक ही आता था तो दिक्कत नहीं था, अब 2-2 आ रहे थे, मतलब यहाँ पर 8 नंबर की क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से आपको सिक्योर करना ही है। ठीक है, अपन मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पर। वो क्या है, चैप्टर नंबर 10, इस पर 5 ये 6। ठीक है, ठीक। फिर अपन आगे बढ़ते, इसके आंसर्स भी है बच्चों, है ना। फिर इसी में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसी क्या भाई पूछे जाने का, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को करेंगे। फिर ये सेकंड क्वेश्चंस, फिर थर्ड फोर्थ भी आपकी स्क्रीन पर ऐसे मूव ऑन हुई, जैसे कि कलर चेंज हुए तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 देन 5। ठीक है, ढंग से ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर मिलते हैं किस पर बच्चों, चैप्टर नंबर 10 पर। तो चलो देखते हैं इसको। तरंग प्रकाशिकी क्या है, वेव ऑप्टिक्स, यहाँ से 2, 4 और 5, 2 नंबर वाला पहले देखो भाई फटाफट। तरंगों की अध्यारोपण का सिद्धांत, हाइगन के तरंग सिद्धांत, प्रकाश के व्यतिकरण, कला संबंध, यंग के द्विस्लिट, प्रकाश के विवर्तन, फ्रेनेल विवर्तन, समतल ध्रुवित प्रकाश, है ना। प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, ध्रुवण कौनन किसे कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप लोगों को डील आउट करना होगा। अगर इसमें से 4 नंबर वाला अगर पूछे जा रहे हैं तो भाई इस चैप्टर से है, जिसको आपको प्रिपेयर करना होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों मीडियम के लिए आपको रुकना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए मैं बता दिया हूँ कि कहाँ ऐप पर मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की उम्मीद मत रखना बच्चों की मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा ना, आपको मेहनत रगड़ना पड़ेगा खुद को, है ना। यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चंस आना है तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिर 5 मार्क्स के लिए भाई ये जो दिख रहा है वो ओमेगा है। ठीक है, कौन ओमेगा है बच्चों, ये ओमेगा है, तो आप लोग उसको ओमेगा कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर 2 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 11। इस पर क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो है आप लोगों का विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। यहाँ पर 3 नंबर के लिए बच्चों तो देख लो भाई, 3 नंबर के लिए डी ब्रॉगली तरंगों को परिभाषित करना है, तपायनिक उत्सर्जन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण को लिखना है, फोटोन क्या है, कोई 4 को लिखना है ना, द्रव्य तरंगे को लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस है जिसको आपको करना है भाई। 8 ही क्वेश्चंस रख पाया हूँ इस पर। ठीक है, और भी क्वेश्चन मान के चलो आपको एग्जाम से पहले पहले हम कुछ और क्वेश्चन इसमें एड ऑन करना रहेगा तो पहले बता दूंगा, जरूरी नहीं है कि हमको एक महीना पहले। मैं आपको बहुत जल्द, और भी हाफ ईयरली होने दो, हाफ ईयरली का एनालिसिस करेंगे तो वहां से कुछ क्वेश्चंस निकलेगी, है ना, वो चीजें कर सकते हो। तो परमाणु एटम्स में से भी 2 और 3 मार्क्स के लिए, तो उस चीज को 2 के लिए भी करना है, 3 के लिए भी करना है। आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का। ठीक है, ये रहा सेकंड पेज, और ये होता है आपका थर्ड पेज। ठीक है, जिसको आपको करना है। ठीक, इसी तरह सिमिलरली ये 5th पेज, और ये लास्ट। ठीक है, 17, 18, 19 करके। नाभिक की बात करें तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। तो सिमिलरली इसको भी देख लो भाई, यहाँ से भी देखो, ये 1 मार्क्स नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति, तो जो जो पूछे जा सकते हैं भाई हम अपना पूरा कोशिश की यहाँ पर कि वहीं से पूछे जाए, है ना। अब हमारी कोशिश ये रहा, एक्सपीरियंस तो इस पर उतनी नहीं है जितना 10th में कमांड है हमारी, यहाँ पर उतनी नहीं है ना। फिर भी अपने मन से बहुत अच्छा करने की कोशिश किया। बहुत अच्छा खुद के मुंह से तारीफ करना तो अच्छी बात नहीं है, बट बता दे मेहनत की है आप लोगों के लिए, ईमानदारी के साथ जो पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेवल अप किए हैं, उसी लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये होती है आपकी लास्ट भाई, पूरे क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक, ये 10 चैप्टर है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।